जय श्री कृष्ण। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम नमः शिवाय। शनिदेव महाराज की जय। आज शनिवार के दिन शनिवार की व्रत कथा पढ़ने या सुनने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है तथा शनि देव की कृपा और आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की बड़ी दुर्लभ कथा। पहले हम सुनेंगे शनिश्चर की दी हुई पीड़ा को दूर करने वाली शनिश्चर स्तोत्र। उसके बाद शनिदेव महाराज की कथा। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनिदेव की 7.5 लघु कल्याणी ढैया, मार्केश दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा तथा सूक्ष्म दशा का आरंभ होता है तो मानसिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों से अपने आप को घिरा हुआ पाता है। इसी के फलस्वरूप वह इधर उधर भटकता हुआ इनसे बचने के लिए नाना प्रकार के प्रायोजन करने लगता है। जो मनुष्य शनिवार को सवेरे उठकर श्रद्धापूर्वक शनिश्चर स्तोत्र का पाठ करता है, पढ़ता है या सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाराजा दशरथ के काल में जब शनिदेव कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण का भोग संपन्न करके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे, अयोध्या के सभी ज्योतिष विद्वान चिंतित हो उठे, क्योंकि शनिदेव की ऐसी गोचर गति सकट योग का निर्माण करती है जिसके फलस्वरूप प्राणियों के लिए पृथ्वी पर दुर्भिक्ष और महामारी का प्रकोप बढ़ जाता है। सभी ज्योतिषियों ने अयोध्या पर आने वाले इस शनि संकट के विषय में राजा दशरथ को अवगत कराया कि शनिदेव कृतिका नक्षत्र के अंत में पहुंच गए हैं और अब वे रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और इसका भेदन करके आगे बढ़ेंगे। इस स्थिति में संसार में 12 सालों तक अकाल पड़ेगा। प्रजा की चिंता राजा को सताने लगी और राजा गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाकर इसका उपाय पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा, यह योग ब्रह्मा आदि से भी असाध्य है, इसका कोई परिहार नहीं कर सकता। गुरुदेव की ऐसी वाणी सुनकर राजा दशरथ मन की गति से चलने वाले अपने दिव्य रथ पर बैठकर धनुष बाण तथा दिव्यास्त्रों सहित सूर्य से भी ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठ भाग में स्थित होकर शनिदेव को लक्ष्य बनाकर धनुष पर महाशक्तिशाली संहार शास्त्र को चढ़ाया। तो यह देखकर शनिदेव भी अंदर से डर गए। अपने भय को छुपाते हुए बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे तप, पौरुष और दिव्य साहस से अति प्रसन्न हूँ। मैं जिसकी तरफ भी देखता हूँ वह देव दानव कोई भी हो भस्म हो जाता है, पर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। शनिदेव के ऐसा कहने पर दशरथ जी ने कहा कि आप हे शनि, जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि हैं, आप कभी रोहिणी का भेदन न करें। शनिदेव ने यह वर दे दिया और कहा, कोई और भी वर मांग लो। तो दशरथ जी ने कहा कि आप शकट भेद कभी न करें। शनिदेव ने यह भी वरदान दे दिया। तब महाराज दशरथ हाथ जोड़कर शनि की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी मूछ है और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार हैं, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके शरीर के रोम बहुत मोटे और लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ी
काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया, आप सदा योगाभ्यास से तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा प्रणाम है। ज्ञान नेत्र, आपको नमस्कार है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, असुर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। राजा दशरथ की ऐसी स्तुति से शनिदेव अति प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, पुनः कोई वर मांगो। दशरथ ने कहा कि हे प्रभु, आप किसी भी पृथ्वीवासी को पीड़ा न पहुँचाए। तो शनिदेव ने कहा, राजन, यह वर असंभव है, क्योंकि जीवों के उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख देने के लिए ही ग्रहों की नियुक्ति है। किंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जो तुम्हारे द्वारा रचित इस स्तुति को पढ़ेगा वह मेरी पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार शनि देव की स्तुति का पाठ करके आप भी शनि जन्य दोषों से मुक्त हो सकते हैं। प्राणी यदि स्वयं दशरथ जी के द्वारा की गई शनि स्तुति का पाठ करे तो वह इनके अशुभ प्रभावों से बचा रहेगा। अब सुनिए शनिदेव महाराज की कथा। मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में एक बार की बात है, सभी नवग्रह जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं, उनमें इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि हम सभी में सबसे बड़ा कौन। सभी आपस में लड़ने लगे, कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ तो कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ, और निर्णय न होने पर वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में से रखकर फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी के 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अगला विपत्ति तुम पर ही आने वाली है। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी।
उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा ज्यों उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ पड़ा। वन में जाकर वह राजा को जमीन पे गिरा दिया और अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस समय सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि खिलाने के लिए अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे राजा पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी कोल्हू वाली गाड़ी पर बैठा लिया। वह अपनी आवाज से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले से ही वह विवाह करेगी। उसने दासी को उस मल्हार गाने वाले के पास भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से वह इस बात को लेकर अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब नहीं मानी तो राजा ने उस बीका को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन तुमने देखा मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो कोई भी मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर में नाना प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौड़ी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपने दोनों रानियों मन भावनी और श्री कौड़ी के सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय तक खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।